आप यहाँ पे जिस प्रश्न को देख पा रहे हैं वो निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम 2025 के अंदर में पूछा गया है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने की बात आती है तो हम इसे कैसे सॉल्व कर दें। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदुओं 4, और -4, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब आप मेरी बात को समझिए, जो निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक होता है उसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपको उसमें फॉर्मूले याद हैं तो उसमें से आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास जो रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होती है उसकी भी फॉर्मूला होती है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ये होता है। रेखाखंड का मध्य बिंदु, इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ये होता है x1 प्लस x2/2 और ये y1 प्लस y2/2। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे मध्य बिंदु है, और हमेशा याद रखना कि जब भी हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास x और दूसरा हमारे पास y। अब यहाँ से x, y निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब ऐसे प्रश्न में स्टूडेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जैसे x1 और x2 की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, सबसे पहला अगर हमारे पास 4, और दूसरा हमारे पास -4, तो यहाँ पे फर्स्ट घर में ही हम x1 y1 देखेंगे। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि x, y जब भी लिखा जाता है ये इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर मैं x1 की बात करूँ तो ये इस टाइप से लिखा जाता है, x2 की बात करूँ तो ये इस टाइप से लिखा जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे x1 और y1 चाहिए, तो पहला अगर ये है तो ये हमारे पास x1 होगा और ये हमारे पास y1। दूसरा अगर हमारे पास ये है तो ये हमारे पास x2 होगा और y2 हमारे पास ये होगा। अगर x3 और y3 पूछता है तो उसके लिए हमारे पास तीसरी घर होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आया x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -4, x2 की वैल्यू -4 और y2 की वैल्यू 4। अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से x, y निकल के आएगा हमारे पास। x1 की वैल्यू 4 है, यहाँ से 4, x2 की वैल्यू -4/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से हमारे पास y1 की वैल्यू -4 है और y2 की वैल्यू +4 है/2 हो जाएगा। अब इसे हम और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा x, y बराबर 4 - 4 0/2, और ये भी हो जाएगा 0/2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 0, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रश्न तो सॉल्व हो गया, पर निर्देशांक ज्यामिति में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, तो उसको आपको एक बार देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। वैसे भी मैं एक रिवीजन क्लास चालू कर रहा हूँ जहाँ पे मैं फुल फॉर्मूला रिवीजन करवाऊंगा, तो उसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।